बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हमारे यहाँ कल बजट पेश होने जा रहा है। उस बजट की पेश होने से पहले शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात और इक़्तिसादी सर्वे जो है वो पेश कर दिया गया है। हमें नंबर्स इस हुकूमत से पहले निगरां हुकूमत जो गैर कानूनी, गैर आइनी, नाजायज़ काबिज़ थी, क्योंकि अपनी मुद्दत से ज़्यादा हुक्मरान रह कर गए वो, और उनके साथ साथ ये जो 16 माह की शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, इनके नंबर्स भी और नंबर्स हमें साथ में मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के भी। तो ये नंबर्स क्या बताते हैं, इन पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन इन हालात में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, उनके जो तर्जुमान है वो तमाम तर्जुमान एक बात कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने कामयाब तरीन 5 रोज़ा दौरा चीन किया है। ये बजट इसीलिए थोड़ा सा आगे गया है, वगरना ये 5 जून तक, 6 जून तक पेश हो जाता है कि शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे पर थे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है, मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड। तो ये कहा जा रहा है कामयाब तरीन दौरा चीन था और इसके समरात हमें अब नजर आना शुरू होंगे। पाकिस्तान के आम आदमी के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतरीन खबरें इस दौरे से निकल कर आएंगी। ये तो ठीक है कि हुकूमत यही कहेगी, और मैं बार बार कहता हूं किसी डिक्टेटर की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, पीपी की हुकूमत हो, पीटीआई की हुकूमत हो, हुकूमत जैसे भी आ जाए, एक बात जरूर होनी चाहिए कि उस हुकूमत को मुआशी मैदान में कामयाबी मिले, ताकि एक आम आदमी की जिंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर आए। लेकिन खबरें क्या आ रही हैं? निकी एशिया इस बारे में अदनान आमिर की स्टोरी के जरिए क्या लिख रहा है। अब इस स्टोरी में लिखा हुआ है, वाइल शरीफ एंड हिज एंटोराज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये जो पूरा ग्रुप जाके मिला काबीना के वुज़रा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, मेट विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड अदर टॉप ऑफिशियल्स इन बीजिंग। तो इन्होंने सबसे मुलाकातें कर ली, चीन के सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। द ग्रुप लेफ्ट एम्प्टी हैंडेड, ये खाली हाथ वापस आए हैं। ये खाली हाथ वापस आए हैं आफ्टर फिनिशिंग अ 5-day ऑफिशियल विजिट दिस पास्ट वीकेंड। तो इनका ये जो दौरा था, ये दौरा कामयाब हुआ। शहबाज शरीफ साहब सरकारी मीडिया पर, कंट्रोल्ड मीडिया के जरिए मुसलसल ये दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ है ये स्टोरी आपको बता रही है। अब इसमें जेरेमी गार्लिक, ये प्रोफेसर हैं पराग यूनिवर्सिटी के, ये क्या कहते हैं? इनका ये कहना है कि चीनी जो है वो परेशान हो गए हैं अपनी सरमायाकारी के हवाले से। वो ये तसव्वुर करते हैं कि पाकिस्तान एंड फाइनेंशियल ब्लैक होल है। पाकिस्तान एक फाइनेंशियल ब्लैक होल, और इसमें जो पाकिस्तान की तवील अरसे से ख़राब मुआशी सूरत हाल है, उसका एक बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं। उनका ये कहना है कि चीन ये तो दिखाता है कि जो BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, एक राहदारी क्रिएट करना अपने माल के लिए पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए, तो वो है और CPEC पर काम हो रहा है। लेकिन हमें अभी कोई बड़ी इसमें कामयाबी नज़र नहीं आ रही है। अब इसी हवाले से आप देखिए, स्टेला होंगजैंग, ये चाइना पब्लिक पॉलिसी पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हैं हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में। इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि earlier CPEC investment in power sector were rushed by political needs and might not have been optimal। तो हमारे जो हालात हैं उन पर ये जो तबसरा है, इससे पहले मैंने आपको बताया था, अलीना शिगरी साहिबा ने अंदर की खबरें दी। वहाँ एक बिजनेसमैन कह रहा था कि अपने मसाइल वहाँ रखो, यहाँ लेकर मत आओ, और हमारे लोगों ने वहाँ बैठकर भी, चीन में बैठकर भी वहाँ के सरमायाकारों को बाकायदा तौर पर तंग किया, तुम आओगे, तुम नहीं आओगे। और उसके बाद जो बड़ी कंपनीज थी चाइना की, उन्होंने मुलाकात तक नहीं की। ये हमारे साथ हुआ था। और शहबाज शरीफ साहब का दौरा कितना कामयाब है, उसका पोस्टमार्टम तब भी हुआ, अब भी उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जो कामयाबी के दावे हैं, ये दावे जितने बड़े करार दिए जा रहे हैं, ये नहीं है। हाँ, एक हुआ, ये जो ML1 है, मेन लाइन 1,
जो पाकिस्तान में रेलवे की एक बड़ी लाइन है जो कराची से इस्लामाबाद तक रावलपिंडी तक जा रही है, इस पर कुछ पेशरफ्त हुई है और इसके फर्स्ट फेज पर चीन जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हुआ है। इमरान खान साहब की हुकूमत में इस पर बड़ी पेशरफ्त हुई थी और वो हुकूमत गिर गई, वगरना हम उस पर वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का चंक आता हुआ देखने वाले थे। ये खबरें उस वक्त मिल रही थी, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत जो थी वो घर भेज दी गई थी। ये हमारे सामने हुआ था। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूं, बैरिस्टर गौहर साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद आज जो बात की उसमें वो कहते हैं इमरान खान साहब ने मुआफ़ी का ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जो उनकी ज़ात के साथ हुआ, जो पार्टी के कारकुनों के साथ हुआ उस पर नहीं, लेकिन जो उनकी ज़ात के साथ हुआ, जो उनके साथ हुआ है उस पर वो मुआफ़ी का ऐलान करते हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से अब ताबीर ना किया जाए। और वो सहाफ़ियों से बात कर रहे थे अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद। उन्होंने ये कहा कि हमने इमरान खान साहब को बताया कि दूरियां बढ़ रही हैं, इसलिए डायलॉग ज़रूरी है और इमरान खान साहब ने हमारी बात से इत्तेफाक किया है। और ये पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी इमरान खान साहब जब आखिरी पेशी पर मौजूद थे वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में, तो तमाम जज साहिबान ने इमरान खान साहब से ये कहा कि आपकी तरफ सब देख रहे हैं और आप मुज़ाकरात कीजिए, सियासतदानों से मुज़ाकरात कीजिए। इस पर बड़ी तनकीद हुई थी कि अदालत का काम फैसला देना है, अदालत का काम इंसाफ करना है, अदालत सियासतदानों को मुज़ाकरात पर आमादा करे। ये अदालतें नहीं करती और मैं मानता हूँ नहीं करती, लेकिन हमारे यहाँ जो हालात हैं, जो जबर की फ़िज़ा है, उस फ़िज़ा में अदालत ये कर रही है तो अदालत ये इसलिए कर रही है कि अदालत ये करने पर मजबूर है और अदालतें मुकम्मल आज़ादाना तौर पर फैसले नहीं दे पा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आपने आज भी देखा, वो लाहौर के प्रेस क्लब में मौजूद थे और बता रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनके लोगों के लवाहिकीन भी उठाए जा रहे हैं। जो अपने लोग थे वो उठाना तो अलग था, लेकिन अब लोगों के लवाहिकीन भी उठाए जा रहे हैं। तो ये बात हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट को लिखेंगे जो बात उनसे की गई थी, लेकिन वो ऑप्शन ज़ेर गौर है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मुज़ाकरात करना ही पीटीआई का अपना फैसला है और उन्होंने ये कहा कि हम इत्तेहाद में इस वक्त महमूद खान अचकज़ई से, हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, हम मैंगल साहब से, तमाम जमातों से इत्तेहाद में इस वक्त, तो हम इस इत्तेहाद के लोगों को एतमाद में लेंगे, इनके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है और कहना है कि हम तमाम लोगों को एतमाद में लेकर आगे बढ़ेंगे और मुज़ाकरात अलायंस की सतह पर भी होंगे। पीटीआई खुद भी आगाज़ कर सकती है। ये कहा जा रहा है कि इन मुज़ाकरात की सरबराही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकज़ई को दे सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तौर पर भी ये मुज़ाकरात कर सकती है। मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं। और उनको ये नज़र आ रहा है, बैरिस्टर गौहर को उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि बर्फ़ पिघल रही है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, इन हालात में मुज़ाकरात किसकी ज़रूरत है? मुज़ाकरात इस हुकूमत की ज़रूरत है, मुज़ाकरात इस सेटअप की ज़रूरत है। इमरान खान साहब के केस में तो हमें ये नज़र आ रहा है कि अब वो सिर्फ एक मामला है, अपनी अहलिया से निकाह करना, जिसके लिए वो जेल में है, वगरना तोशाखाना में सज़ा मअतल, साइफर केस में बरीयत और अलकादिर केस में इमरान खान की ज़मानत। तो इमरान खान साहब सिर्फ इस केस में हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो इन मुज़ाकरात की बात करते हुए भी ये बात क्यों कर रहे हैं कि मैं कॉल दूंगा, हम एहतजाज करेंगे? उसकी वजह ये हालात है, जिन हालात में हम देख रहे हैं कि हुकूमत पुलिस का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का इस्तेमाल कर रही है और इस्तेमाल करते हुए लोगों को उनके घरों से उठाया जा रहा है। वो गायब हो रहे हैं और जब वो लोग गायब होते हैं तो फिर इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि फिर हम एहतजाज की कॉल देने पर मजबूर होंगे। ये जो हो रहा है, ये वजारत दाखिला कर रही है, मोहसिन नकवी कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुज़ाकरात की बात तो हो रही है, लेकिन अपना प्रेशर इमरान खान साहब का वो बढ़ा रहे हैं ताकि उनसे मुज़ाकरात हों और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मुज़ाकरात के लिए चीज़ें हैं, वो तय करते वक्त इमरान खान साहब अपनी कंडीशंस बेहतर अंदाज में रख सके। हुकूमत ये सब कुछ क्यों कर रही है? हुकूमत ये सब कुछ इसलिए कर रही है, तज्जियाकार कहते हैं, क्योंकि हुकूमत को इमरान खान साहब से अपनी बात मनवानी है, तो हुकूमत बाजू मरोड़ रही है। और तज्जियाकार कहते हैं कि बाजू मरोड़ कर हुकूमत अपनी बात मनवाना चाहती है,
लेकिन इस वक्त जिस हालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके लोग हैं, वो मजीद बाजू मरोड़ने से कहाँ जाएंगे? वो वैसे ही जेलों में हैं, वो वैसे ही घरों से मफरूर हैं, वो वैसे ही रूपोश हैं, तो इसी सूरत हाल से दो चार रहेंगे। अब उनके साथ जो हो चुकी, वो कहते हैं हमारे साथ इससे बुरी क्या होगी। तो हम तैयार हैं किसी भी सूरत हाल के लिए। इस सूरत हाल को बेहतर करना है, इन हालात को नॉर्मलाइज करना है, तो ये काम हुकूमत को करना पड़ेगा और ज़रूरत भी हुकूमत की है, ताकि हुकूमत इस्तेहकाम आ गया कुछ इस तरफ बढ़ सके और कुछ दिखा सके। अब इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि हमारा मैंडेट वापस करो, यहाँ से चीज़ें नॉन स्टार्टर बन जाती हैं। ये स्टार्ट होने से पहले ही नॉन स्टार्टर बन जाते। तो इसलिए इमरान खान साहब इस नुक्ते पर कोई बात करें और ये नुक्ता जो है ये इससे पीछे हट जाए। इमरान खान साहब कहते इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। इस सिलसिले में पेशरफ्त क्या हो सकती है? बनाओ कमीशन, दोनों जानिब के लोग एग्री करें और एक आज़ादाना कमीशन बनाकर उस कमीशन के ज़रिए फिर आप बढ़ें आगे किसी तफ्तीश की तरफ, जो इंतखाबात के मैंडेट की तफ्तीश होगी। और हमें नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत के इत्तेहादी भी ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब असेंबली तहलील कर सकते हैं। मंजूर वसान साहब ने अपना ख्वाब सुना दिया, उमर अयूब साहब को इंतखाबात नज़र आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। इन हालात में मोहसिन नकवी साहब की वजारत से एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। FIA उनकी वजारत के नीचे है, वज़ीर दाखिला के मातहत है। FIA इस्लामाबाद में एक चोरी हुई है, तकरीबन 10 करोड़ की चोरी बताई जा रही है। इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 11 मुलाजमीन FIA के वो शामिल थे इसमें और कुछ इनके गैंग के लोग थे। और जो माल खाने का मुहर्रर है उसके साथ गैर मुल्की करेंसी के थैले चोरी हुए हैं और 10 अफराद इसमें गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, 6 करोड़ बरामद भी कर लिए गए हैं। 4 करोड़ रुपया अभी बाकी है और ये 10 करोड़ की रकम असली थी या नहीं, इसके लिए भी ऑडिट होना बाकी है। लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो खुद चोरी में मुलव्वस हैं। ये इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल है और मोहसिन नकवी साहब की वजारत दाखिला के नीचे ये हुआ है। अच्छी बात इसमें यह है कि थोड़ी सी पेशरफ्त हो गई है। खैर की खबर इसमें यह नहीं है कि ये लोग जिन्हें रखवाली करना है, ये लोग खुद इस वक्त चोरी में मुलव्वस हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।